अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट से सेशन में हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करते हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके यूजेज को देखते हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज यूज टू लिंक नाउन एंड प्रोनाउन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कैसे हमने इसको डिफाइन किया कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड या प्रेपोजिशन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच लिंक्स नाउन और प्रोनाउन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जिसका फंक्शन क्या होता है, जिसका काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को लिंक करना बकिया सेंटेंस के साथ। यानी प्रेपोजिशन, इस डेफिनेशन को थोड़ा अगर एक्सपोज किया जाए तो हम ये इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेपोजिशन जहां पे यूज होती है उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में आपने देखना है कि मे आई कम इन, इसमें इन यूज हुआ है। और दूसरी एग्जाम्पल देखें, ही लिव्स इन लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, दोनों एग्जाम्पल में देखें, अमूमन जो कंसीडर किया जाता है कि इन है, आन है, आफ है, विद है, ये सब क्या है, उर्दू में इनको हुरूफ जार कहते हैं। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको प्रेपोजिशन कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम वर्ड्स को याद कर लेते हैं, हम उनके फंक्शंस को नहीं देखते। तो हमें अपनी बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना होगा कि जो 8 किस्म के वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इनके फंक्शंस को हमें सीखना होगा, ना कि हमें वर्ड्स को याद करना होगा, इनके फंक्शंस को। अब इस एग्जांपल में देखें कि प्रेपोजिशन की हमने क्या डेफिनेशन की है कि प्रेपोजिशन जहां भी यूज होगा उसके बाद क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसको वो बाकी सेंटेंस के साथ लिंक करेगा। अब यहाँ पे इनको अगर हम प्रेपोजिशन कहते हैं तो इनके बाद जो है कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, लिहाजा ये यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि ही लिव्स इन लाहौर। यहाँ पे वही वाला वर्ड इन हमने सेम स्पेलिंग के साथ यूज किया, इनके बाद लाहौर जो है ये नाउन आ रहा है, लिहाजा ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन होगा। और ये यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी कि मे आई कम वेयर, वेयर का आंसर क्या होता है, एडवर्ब होता है। व्हेन का आंसर भी एडवर्ब होता है। वो एडवर्ब टॉपिक में आप देख लेना कि एडवर्ब क्या है। तो वर्ड्स को हमेशा उनके फंक्शंस को देखा करें। एक टर्म यूज होती है ग्रामर में, पार्सिंग, PARSING, मैंने कैपिटल लिख दिया। पार्सिंग का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फंक्शंस ऑफ वर्ड्स। कि एक सेंटेंस के अंदर तमाम वर्ड्स को देखना, उनके फंक्शंस को देखना। कैसे, अब देखें ना कि ही लिव्स इन लाहौर, ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। इसका फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। ये क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ये नाउन है, इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है। ये चीजें जो है वो देखना, इस प्रोसेस को, इस काम को हम क्या कहते हैं, पार्सिंग। तो हमें पार्सिंग आनी चाहिए। पार्सिंग का मतलब है वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर उनका फंक्शंस देखना। अगर देखें ना, अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि अब ये सेंटेंस आपने देखना है और इसमें आपने डिफाइन करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं यहाँ पे कि इन इज प्रेपोजिशन। आप स्टूडेंट इस सेंटेंस में देखें, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, इन है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले यूज होता है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। और याद रखें कि जिस वर्ड को आप सेंटेंस के अंदर कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, वो हमेशा उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे इन जो है वो कैसे यूज हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है, ये नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे ये प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट बना हुआ है। और जिस भी वर्ड को आप सब्जेक्ट कहते हैं
वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे इन जो है प्रपोजिशन नहीं है, बल्कि ये किस रूप में यूज हो रहा है, नाउन। तो इस तरह वर्ड्स के अगर आप फंक्शंस को सीख लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो प्रपोजिशन को हमने कैसे डिफाइन किया कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को लिंक करता है। लिंक करने का मतलब है कि जहां भी कोई प्रपोजिशन यूज होती है उसके बाद कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। अगर यह नाउन या प्रोनाउन नहीं आता तो फिर वो प्रपोजिशन नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ बहुत चंद वेरी फ्यू केसेस एक्सेप्शनल हैं जिनमें प्रपोजिशन एंड पे यूज होती है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ मार्कर टू राइट विद, ही हैज अ हाउस टू लिव इन। लेकिन ये बहुत फ्यू केसेस हैं एक्सेप्शनल के, बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जो है, हम स्ट्रक्चर वाइज प्रपोजिशन का स्ट्रक्चर, इसकी जो फॉर्म है, जिस तरह इन है, ऑन है, इसकी जो फॉर्म स्ट्रक्चर वाइज उसको हम देखते हैं, इसकी जो टाइप्स है। नंबर 1 है सिंपल प्रपोजिशन है कि इट कंटेन्स ऑन सिंगल वर्ड। ऐसी प्रपोजिशन जो एक वर्ड पे मुश्तमिल होती है, विच कंटेन्स ऑन या विच हैज वन सिंगल वर्ड इज कॉल्ड सिंपल प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल, इसमें आप देखें, इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। इन है, सिंगल यूनिट है। इसी तरह ऑन है, एक है, ऑफ है, विद है। ये देखें सिंगल वर्ड है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रपोजिशन कहेंगे। अब यही जो सिंपल प्रपोजिशन है is further divided into two for the better understanding of you people, कि इसको हम दो में आगे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक मोनोसिलेबल प्रपोजिशन है, मोनोसिलेबल सिंपल प्रपोजिशन है। एक क्या है, डाइसिलेबल सिंपल प्रपोजिशन है। मोनो के मीनिंग जो है वो एक के होते हैं, जिस तरह मोनोलॉग, डायलॉग, दो बंदों की कन्वर्सेशन। सिलेबल के मानी होते हैं साउंड के। आगे मैंने लिखा हुआ है कि विच कंसिस्ट ऑन सिंगल सिलेबल, जिसका सिर्फ जो है एक सिलेबल होता है, एक साउंड होता है। जिस तरह इन है, इसकी एक साउंड है, सिंपल प्रपोजिशन है। अगर फर्दर पूछा जाए तो ये मोनोसिलेबल है, एक इसकी साउंड है। ऑन है, ऑफ है, बाय है, विद है। तो ऐसी प्रपोजिशन जिनकी सिर्फ जब हम उनको उसको प्रोनाउंस करते हैं, हम बोलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसिलेबल सिंपल प्रपोजिशन। इस तरह डाई के क्या मीनिंग्स होते हैं? डाई के मानी दो होते हैं। जिस तरह दो बंदों की बात हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायलॉग। सिलेबल जो है वो किसे कहते हैं, साउंड को, जिसकी दो साउंड्स होते हैं, विच कंसिस्ट ऑन मोर देन वन सिलेबल, यानी एक से ज्यादा उसमें सिलेबल्स होते हैं, एक से ज्यादा साउंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, बिहाइंड, बिहाइंड नहीं होती है प्रोनाउंसिएशन इसकी, बिहाइंड, बिहाइंड। बिटवीन, अंडर, बिलो, बिसाइड। तो जो डाई सिलेबल सिंपल प्रपोजिशंस हैं उनमें कितनी साउंड्स होती हैं? डाई स्टैंड्स फॉर टू, दो साउंड्स होती हैं, यानी एक से ज्यादा साउंड्स होती हैं। देखें, ये प्रपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका कहते हैं कि 25% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑन प्रपोजिशंस। 25% जो है वो प्रपोजिशंस होती हैं। हम हर सेंटेंस में कोई ना कोई आर्टिकल और प्रपोजिशन वगैरह यूज करते हैं। इसलिए यार ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये डियर स्टूडेंट्स आपको इनका थोड़ा बहुत इदराक होना चाहिए, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इस लेवल की होनी चाहिए कि सिर्फ ये ना हो कि इन, ऑफ, विद ये प्रपोजिशन है, लेकिन उसका थोड़े आगे एज बीइंग स्टूडेंट, एकेडमिक स्टूडेंट होने के नाते जो है ना, ये पता होने चाहिए। आगे देखें, सिंपल प्रपोजिशन हमने कर लिया। उसके बाद देखें कंपाउंड। कंपाउंड के मानी होते हैं दो के। ऐसी प्रपोजिशंस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, जिनमें दो वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड जहां भी है इसके मतलब मानी होते हैं दो। जिस तरह कंपाउंड नाउन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कंपाउंड सेंटेंस, दो सेंटेंस होते हैं, मतलब दो क्लासेस होती हैं। तो ये प्रपोजिशन है, तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन, इट इज द ग्रुप ऑफ, इट्स द कलेक्शन ऑफ टू वर्ड्स। आप इसमें देखें, ड्यू टू, विद
आउट, बिकॉज ऑफ। ये सारी प्रपोजिशन देखें तो इसमें जो है कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं और सारी ये प्रपोजिशंस हैं। प्रपोजिशन की कैसे हम जज करेंगे कि ये प्रपोजिशन है? क्योंकि ये कंजंक्शन भी हो सकते हैं प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन अगर होगा तो उसकी जो हमने जाने सी डेफिनेशन की है उसके बाद कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, he distributed the sweet between असलम एंड अकरम। बिटवीन असलम एंड अकरम, तो बिटवीन के बाद जो है वो क्या आ रहा है? असलम एंड अकरम नाउन आ रहा है। ये कंपाउंड इस तरह होगी। इसके बाद पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे ही चैनल पे आपको पार्टिसिपल का लेक्चर मिल जाएगा कि पार्टिसिपल और जेरेंड किसे कहते हैं। पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है, अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगी, जिस तरह इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्ट जो है वो वर्ब है। मैं इसे आसान एग्जांपल देता हूं, राइटिंग स्टाइल, ठीक, राइटिंग स्टाइल, ड्राइविंग लाइसेंस। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है जब वो एडजेक्टिव का काम करेगी तो उससे हम पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पे आप कम से कम इतना ध्यान में रखें कि पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अब इसमें देखें, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है which are composed of with ing, ये ing वाली प्रपोजिशन होगी। लेकिन याद कैसे करेंगे कि उसके बाद कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ये जिस तरह ड्यूरिंग है, रिगार्डिंग है, कंसर्निंग है। फॉर एग्जांपल, आई मेट हिम ड्यूरिंग एग्जाम, आई सा हिम चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम, आई फाउंड हिम चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम। ड्यूरिंग के बाद में क्या लगा रहा हूं? एग्जाम। एग्जाम नाउन है तो नाउन को लिंक कर रही है। ड्यूरिंग क्या होगा? प्रपोजिशन। कौन सी प्रपोजिशन है? आईएनजी वाली प्रपोजिशन है तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल प्रपोजिशन। आगे देखें, ये भी इन्हीं के साथ ही हैं। अब यहाँ पे जो है ना, प्रपोजिशन को हम मीनिंग वाइज देखते हैं कि उसका ये तो बहुत ही इजी है। एग्जांपल्स हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जो है प्रपोजिशन को कितने ग्रुप्स में किस तरह इसको डिवाइड किया जाता है। डायनामिक प्रपोजिशन, याद रखें ये जो वर्ड डायनामिक है ये मूवमेंट को शो करता है, एक्शन को। एक्शन वर्ब जिसको आप कहते हैं ना, जिस तरह आई टीच, तो टीच कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इस टीच को हम डायनामिक वर्ब कहते हैं, डायनामिक मूवमेंट को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं। डायनामिक वर्ब कौन सा होता है? एक्शन वर्ब। और ऐसी प्रपोजिशन विच इज यूज्ड विद डायनामिक वर्ब इज कॉल्ड डायनामिक प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन डायनामिक वर्ब के साथ यूज होती है उसे हम डायनामिक प्रपोजिशन कहते हैं। डायनामिक की क्या मानी है? एक्शन वर्ब की। अब देखें ना, ही जंप्ड इनटू रिवर, ये इनटू यूज हो रहा है किसके साथ? जंप। जंप कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। तो ये कौन सी प्रपोजिशन होगी? ये डायनामिक प्रपोजिशन है, क्योंकि ये जंप जो है मूवमेंट है, एक्शन को शो कर रहा है। स्टेटिव प्रपोजिशन को तो शो नहीं, पोजीशन को तो शो नहीं कर रहा। दूसरी देखिए आप, स्टेटिव प्रपोजिशन है। स्टेटिव जो स्टेट को शो करे, आप इसमें मूवमेंट नहीं होगी। जिस तरह इज, एम, आर, वाज, वर, ही इज अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ही वाज इन हॉस्पिटल। अब ये वाली जो सेंटेंसेस हैं इसमें एक्शन नहीं होता है। Which is used with stative verb. Stative verb कौन से होते हैं? is, am, are होते हैं, एक्शन वर्ब नहीं होते हैं। He is in home today. आप देखें is जो है वो किसके साथ, in किसके साथ यूज हो रहा है? is के साथ। is कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब भी है, स्टेटिव वर्ब भी है। ये उसकी प्रेजेंट की स्टेट को शो कर रहा है। He was in hospital yesterday. was पास्ट की स्टेट को शो करता है। Book is on the table. अब ये बुक की स्टेट को शो कर रहा है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है। इस कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ पे कोई ना कोई और वर्ब भी होता जिसको वो हेल्प कर रहा होता। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रपोजिशन है जी? ये स्टेटिव प्रपोजिशन है, क्योंकि ये यूज हो रही है स्टेटिव वर्ब के साथ। एक और देख लेते हैं, डुअल प्रपोजिशन। डुअल के मानी क्या होते हैं? दो। जिस तरह डुअल सिम मोबाइल है जिसमें 2 सिम जो है, तो which can be used with dynamic and stative verb as well. ऐसी प्रपोजिशन जिसको हम डायनामिक वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं और स्टेटिव वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, द बुक इज अंडर द टेबल। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रपोजिशन होगी? स्टेटिव प्रपोजिशन है। अब इसी प्रपोजिशन को आप यहाँ पे देखें, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज।
अब यहाँ पे अंडर यूज हुआ, लेकिन इसमें तो एक्शन हो रहा है कि पानी जो है वो दरिया के नीचे से बहता है, इसमें ये फ्लो एक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पे डायनेमिक है, एक्शन के साथ लगी हुई है। तो ऐसी प्रपोजिशन जो जिसके डबल फंक्शन हो, डायनामिक के तौर पे भी हम यूज़ कर सकें और उसे हम स्टेटिव के तौर पे भी यूज़ कर सकें, कौन सी प्रपोजिशन होगी वो डुअल प्रपोजिशन। तो इसको इस आज के लेक्चर में जो काम का पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट था, वो सिर्फ प्रपोजिशन को समझना था कि प्रपोजिशन बेसिकली होती क्या है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, बुक्स में पढ़ी हुई हैं, एग्जाम भी पास किए हैं, मार्क्स भी अच्छे आ गए, लेकिन यार चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करें, इनको सीखें। लैंग्वेज को सीखा जाता है, याद नहीं किया जाता है। आप कितनी इंग्लिश, कितने वर्ड्स आप याद कर लेंगे। इसलिए अगर आप बेसिक्स को एक दफ़ा सीखते हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको दोबारा से जो है सीखना नहीं पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।